हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस.पी. राठौर और आज हम जरा सोचो का एपिसोड 13 रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज 5 जून 2018 और दोपहर के 4:30 हुए हैं और मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं। आज का एपिसोड जो कि हमने शुरू किए थे जरा सोचो पर 11 फरवरी से, जब हमने फैशन पर शुरू किया था, और आज हम 13 एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसका टॉपिक सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जिसमें हमें सुबह सुबह बहुत ज्ञान मिलता है। सुबह सुबह व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग और फ्लावर्स और पता नहीं कितने तरह का ज्ञान मिलता है। कभी आपने सोचा है कि क्या जो ज्ञान भेजने वाला है, जब हमें आमना सामना होता है तो क्या वो गुड मॉर्निंग या क्या उसी भाव से वो हमारा वेलकम करता है जिस आदर सत्कार से वो हमें सुबह सुबह गुड मॉर्निंग और इसी तरह के मैसेज भेजता है। दोस्तों, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, गूगल हो, यूट्यूब हो या बाकी और भी जो वेबसाइट्स, इन पर हमेशा आप ये देखिएगा कि जो लोग कहते हैं क्या वो वास्तव में उस काम को करते हैं। आंसर आप नेगेटिव में ही पाएंगे। इतने अच्छे अच्छे संदेश, यदि ये सारे संदेशों को यदि हम एक बार देखें तो फिर ये लड़ाई झगड़ा, ये खून खराबा, आपस की बुराई और ओल्ड पेरेंट्स का ओल्ड एज होम्स में रहना या छोटे छोटे अमाउंट्स के लिए हम झगड़ जाते हैं उन लोगों से जिनकी इनकम बहुत कम होती है। हम होटल्स में टिप दे देते हैं 100 रुपए की, लेकिन एक रिक्शे वाला जो आपसे 15-20 रुपए मांगता है, हम उससे बार्गेनिंग करने बैठ जाते हैं। गर्मी का मौसम, उस गर्मी के मौसम में वो रिक्शे वाला आपका वजन ढो रहा है, रिक्शे का वजन ढो रहा है, अपना तो ढोएगा। कभी आप कलकत्ता में जाएं, अब तो नहीं है, नंगे पैर वो व्यक्ति आपको बैठाकर चला। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि क्या ये जस्टिफाइड है? हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ऐसी कहानियां लिखते हैं, मार्मिक कहानियां लिखते हैं। पेरेंट्स के लिए मदर्स डे, फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी कहानियां, गाथाएं, फ्लावर्स लिखे होते हैं, लेकिन उसी दिन उस मदर से या फादर से आपको बात करने का आपने मौका ढूंढा नहीं। आपने सिर्फ फोटो खिंचवाई मदर्स डे वाले दिन मदर्स के साथ, फादर्स डे वाले दिन फादर के साथ, और उसको बस फेसबुक पर लगा दिया।
वहां पर आपको कमेंट्स मिल रहे हैं, उनसे आपको खुशी हो रही है, लेकिन उस दिन भी आप मदर को लेकर किसी रेस्टोरेंट में नहीं। वही मैं कहता हूं, जो आप ज्ञान सुबह सुबह देते हैं, कुछ लोग ऐसे हर रात होने से पहले गुड नाइट का मैसेज आता है। मुझे लगता ये गुड मॉर्निंग भी मैसेज और गुड नाइट के मैसेज तक मिलते रहते हैं, लेकिन बीच में महीनों महीनों कोई बात नहीं होती, या जब आमने सामना भी हो जाता है तब भी कोई इंटरेक्शन ज्यादा नहीं हो पाता। ये हमारा एक वर्चुअल वर्ल्ड बनकर रहेगा। आप देखें, कई बार हम इन नेटवर्किंग साइट्स पर हमें मैसेज आया, हमने बिना सोचे समझे, बिना अपना दिमाग लगाए हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। हमें इसका अंदाजा भी नहीं है कि उसका क्या रिपरकशंस हो सकता है, क्या उसमें मैसेज है और क्या वो भेजने लायक था। हम कई बार किसी रिलीजन के अगेंस्ट कोई मैसेज आया और हमने फॉरवर्ड कर दिया। गलत। मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले आप उस मैसेज को पढ़े तो सही, उस मैसेज को समझे तो सही। जो आपने मैसेज पढ़ा नहीं, जो आपने उसके बारे में सोचा नहीं, उसको फॉरवर्ड करने का क्या मतलब है। और इतने बड़े बड़े मैसेज, 3-3, 4-4 पेज के मैसेज, जिनका कोई मीनिंग नहीं है, जिनका कोई लिंक नहीं है, सिर्फ आप अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं कि जैसे वो आपने मैसेज कन्वे करके कोई धर्म का काम कर लिया। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप सोच कर देखिए, जो मैसेज आपने पढ़ा ही नहीं, यदि लौट कर सामने वाला रेसिपिएंट आपसे पूछ बैठे कि मैसेज में लिखा क्या था। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर, नेटवर्किंग साइट पर कोई संदेशा लिखो किसी की डेथ का, बस रेस्ट इन पीस की झड़ी लग जाती है। कोई अच्छा मैसेज है, कॉन्ग्रेट्स की छड़ी लग जाती है। आपने ये पढ़ा भी नहीं कि वो कॉन्ग्रेट्स किस बारे में किया जा रहा है, वो रिप किसके बारे में है। रेस्ट इन पीस। लेकिन आपने क्या, जिसके घर में वो डेथ हुई, क्या आपने उसको फोन करके अपनी संवेदनाएं व्यक्त की? आंसर इज नो। जो आपने कॉन्ग्रेट्स लिखा, क्या आपने कभी उसको एक बार फोन पर ही सही, क्या आपने बात करने की कोशिश की? नहीं। 90% से लोग ज्यादा, दिस इज माई असेसमेंट, मेरा सैंपल गलत हो सकता है, 90% से लोग ज्यादा सिर्फ और सिर्फ रिप देखकर रिप लिख देते हैं, कॉन्ग्रेट्स देखकर कॉन्ग्रेट्स, बिना सोचे समझे वो अपनी एक ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। कई बार मैसेज आते हैं, आप इस मैसेज को 25 लोगों में फॉरवर्ड करो तो आपको ये धन मिलेगा, या फ्री वेबसाइट्स जो आपकी वेबसाइट्स हैं
उसमें आपको ये प्राइस निकलेगा। वो बेसिकली स्पैम्स हैं, इनसे भी आपके बचना है। आप बिना सोचे समझे आप इस तरह का मैसेज यदि फॉरवर्ड करते हैं तो आप अपने दोस्तों को, अपने नोन्स का बेसिकली उनको ट्रैप में फंसा रहे। फ्री के चक्कर में 100 रुपए का फ्री रिचार्ज हो जाएगा, आपका लैपटॉप निकल आएगा, आपको पेन ड्राइव फ्री मिल जाएगी, या आपने मैसेज 25-50 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया तो ये आपका काम बन जाएगा। जैसे हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना, ऐसे 50 लोगों को आपने फॉरवर्ड कर दिया तो ईश्वर आपकी एक कामना पूरी कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं। या कई बार आपने देखा होगा मैसेज आएगा, इसको आप 1000 लोगों को फॉरवर्ड कर दो, उसमें जिसका बीमार है, ऑपरेशन होना है, उसको 50 पैसे पर मैसेज मिलेगा। आपने कभी सोचा है कौन सी कंपनी ऐसी होगी जो आपके मैसेज जितने बार फॉरवर्ड हुआ वो 50 पैसे उसका कैलकुलेशंस करके वो आगे उस विक्टिम, उस अफेक्टेड पर्सन्स को देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरह के मैसेज जो फॉरवर्ड किए जाते हैं, जो आते हैं, उनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, उनका विश्वास आप नहीं करेंगे। मैसेज आया, फोटो आई, फोटो इंडिया की नहीं है, फोटो किसी अरब कंट्री की है, और पता नहीं, मैंने कई बार देखा है कुछ फोटो बार बार वही आती रहती है, कैप्शंस बदलते हैं, सिर्फ कैप्शंस बदलते हैं और फोटो वही होती है। और व्हाट्सएप का, फेसबुक का, इनका कमाल देखिए। व्हाट्सएप में सुबह एक मैसेज आया, शाम तक वो मैसेज जो बाकी ग्रुप्स हैं, जिनका एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन वहां से वो मैसेज आ जाए, कैप्शन बदला हुआ, कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, जब आपको मैसेज मिलते हैं, मेरी सलाह, मेरी एडवाइस, जरा सोचने वाली एडवाइस सिर्फ ये है, आंखें बंद करके बिना पढ़े ऐसे मैसेज को फॉरवर्ड ना किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। कई बार आप किसी प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं। जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, इनके अपने रूल्स हैं, अपने रेगुलेशंस हैं। दोस्तों, जब कोई चीज ऑथेंटिक नहीं है फिर भी आप विश्वास कर लेते हैं, लॉजिक नहीं लगाते। आप लॉजिक लगाकर देखिए। और कई बार देखा यह गया है, व्हाट्सएप पर दुश्मनी हो जाती है, दोस्ती होती है तो दुश्मनी भी होती है। जिस व्यक्ति को आपने देखा नहीं, जिस व्यक्ति को आपने समझा नहीं, उसके मैसेज के कारण आप दोस्ती और दुश्मनी कर रहे हैं, ये भी गलत है। चाहे वो व्हाट्सएप हो या बाकी, आप देखिए, मैं दूसरी सोशल नेटवर्किंग साइट्स की बात करूं, डेटिंग वेबसाइट्स की बात करूं, यदि मैट्रिमोनियल साइट्स की बात करूं, तो मोस्टली मैट्रिमोनियल साइट्स में डेटिंग वाले फंक्शंस ज्यादा होते हैं। आजकल स्टूडेंट्स फ्री है, मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हो रही थी, वो डेटिंग वेबसाइट्स पर आजकल ज्यादा बेचते हैं। दोस्तों,
मैं इसमें भी एक सलाह दूं, डेटिंग वेबसाइट्स में जो आपको डेटा मिल रहा है, जो आपको फोटो मिल रही है, वो एक्चुअल नहीं होगी। उसमें एज, प्लेस, इवन जेंडर का भी हमेशा गलत होता है। वो भी ट्रैप्स है। अच्छी फोटो दिखाकर, अच्छे पर्टिकुलर्स डालकर ब्लैकमेलिंग होती है। आपके लिए ट्रैप बिछाया जाता है, आपको उकसाया जाता है, और उस उकसाने में आप गलती कर जाते हैं। और जब एक बार गलती हो गई तो वो फिर दलदल की तरह आप उसमें फंसते जाते हैं, और उसका रिजल्ट या तो पैसे चुकाकर होता है, कुछ केसेस में तो इवन जान भी चली जाती है। तो दोस्तों, आज क्योंकि मैं भी आपके इसी माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, मैं भी आपको एक एडवाइस दूंगा, लेकिन वो फेक एडवाइस नहीं होगी, बेकार की एडवाइस नहीं होगी। जैसा मैंने आपको हर एपिसोड में बताया है, मैं एसपी राठौर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, श्यामलाल कॉलेज, पिछले 40 साल से उस कॉलेज में पढ़ा रहा हूं। एसोसिएट प्रोफेसर कॉमर्स मेरा डिजिग्नेशन, और मेरी रिटायरमेंट नेक्स्ट ईयर 31 दिसंबर 2019। मैं कॉलेज में इनकम टैक्स, ई फाइलिंग और जीएसटी पढ़ा रहा हूं अपने कॉलेज में। उस पे मेरे काफी सारे लेक्चर्स हैं, आपका इंटरेस्ट था उसमें देखिएगा। अब एक सलाह इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में। जब आप रिटर्न फाइल करें तो फॉर्म 26AS और फॉर्म 16 यदि आप सैलरीड वाले हैं तो उसको टैली एक बार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार बहुत सारे नोटिस आए। एक बार इनकम टैक्स से नोटिस आ जाए तो सोचकर देखिएगा, हालत खराब हो जाती है, चिंताएं बढ़ जाती हैं, और चिंता चिता से बढ़कर होती है। और एक बात और, जब आप रिटर्न फाइल करें तो एक तो टाइम पर फाइल कर लें, 31 जुलाई से पहले फाइल कर लें, नहीं तो लेट फीस लगेगी। और रिटर्न फाइल करते टाइम जो फॉर्म 26A में जितनी इनकम है उन सबको डिक्लेयर करना है अपने आपने अपनी ITR के अंदर, इनकम टैक्स टर्म के अंदर। यदि आपसे कोई गलती हुई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, और वहां से प्रेम पत्र इनकम टैक्स से आने में आजकल देर नहीं लगती। इनकम टैक्स का शिकंजा कसता जा रहा है, कसता जा रहा है। तो दोस्तों, जरा सोचो का आज एपिसोड हम खत्म कर रहे हैं। फिर एक बार मिलेंगे कुछ अंतराल के बाद। हमने इस जरा सोचो के सफर में कई तरह के टॉपिक्स लिए, मेहनत ली, किस्मत ली, छोटी छोटी बस्तें ली, बहानेबाजी ली, गॉड इज ग्रेट किया। बहुत सारे टॉपिक्स में हमने आपसे अपनी बातें साझा की। मुझसे कांटेक्ट करने के तरीके बहुत हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9811116835, ईमेल
rachor_incometax@yahoo.co.in और फेसबुक पर डॉक्टर SB राठौर। निकनेम मैंने लगाया, चेंज किया, टैक्स डॉक्टर। Thank you very much for watching this video. Thank you.